तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे रेज्यूमे टेम्पलेट। रेज्यूमे टेम्पलेट ही सबसे पहला इम्प्रेशन होता है आपका इंटरव्यूअर में। तो डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रेज्यूमे हम लोग यूज़ करने वाले हैं और उसका एटीएस क्या है। अब ये एटीएस क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए समझ लेते हैं कि मैंने अपने ब्लॉगर के जो ये ब्लॉग लिख के रखा है मैंने, जिसमें मैंने अभी 2-3 वीडियोस और भी बनाई है। उसके एंड में मैंने रेज्यूमे टेम्पलेट का एक लिंक छोड़ दिया है। जब आप इसे कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पे जा सकते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का रेज्यूमे टेम्पलेट देखने मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सिंपल रेज्यूमे टेम्पलेट है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं है। जैसे कि बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट में मैंने देखा है कि उसमें मैरिशल स्टेटस भी लिखा रहता है कि वो सिंगल है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी को इंटरेस्ट है कि एक 23 साल का लड़का जो कि इंजीनियरिंग जस्ट पास हुआ है वो सिंगल है या नहीं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि काम की नहीं है। उसे आप हटा सकते हो, उसके जगह आप कुछ अच्छी चीज़ों को रख सकते हो। इनफैक्ट वो स्पेस भी बहुत लेता है, और एक टेम्पलेट को फॉलो जब आप करोगे तो आप उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हो। खैर, तो ये एक सिनेरियो, एक रिज्यूमे बना के रखा था मैंने, जिसे मैंने एडिट किया था अपने लिए। सेम आप भी इसे अपने लिए एडिट कर सकते हो। इसे बस आपको जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ डाउनलोड का बटन दिखा रहा है, और आपको योर नेम की जगह अपना नाम दे देना है सिंपल, और नंबर अपना दे देना है। साथ ही साथ ईमेल में आपको अपना देना है। लिंक्डइन, गिटहब और सिटी और स्टेट की ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाती है। तो लिंक्डइन में आप यहाँ पे जब वर्ड में एडिट करोगे तो कंट्रोल के प्रेस करके आप लिंक्डइन के लिंक को डायरेक्टली अपने लिंक्डइन अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, देन आप गिटहब को कनेक्ट कर सकते हो। अब आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, टेक स्किल्स हो गया, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि अगर आपको कुछ एक्सटर्नल लैंग्वेजेस आते हैं और अगर आप बाहर की कंपनीज में अप्लाई करने वाले हैं तो वो आपके लिए फेवर में बातें कर सकता है। तो एजुकेशन में सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे किसके एजुकेशन की प्रेफरेंस दी गई है। तो सबसे पहले अगर आप जस्ट अभी बीटेक ख़त्म की हो तो आप अपने ट्वेल्थ का, इवन इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि एक ही पैराग्राफ के अंदर यूनिवर्सिटी का नेम दे के 10th और 12th की ट्राई कर लेना। अगर आपका एक ही स्कूल था 10th एंड 12th के लिए, अगर नहीं डिफरेंट डिफरेंट थे, तो आप डायरेक्टली 10th एंड 12 मार्क्स करके लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्कूल नेम भी जो एक इंटरव्यूअर है उसके लिए एक इररिलेवेंट मतलब इंफॉर्मेशन है। उसे क्या मतलब कि आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है। हाँ, आप बेसिकली स्टेट डाल सकते हो अगर आप चाहो तो। अब जो आपका करंट सीजीपीए चल रहा है, अब जैसे एक बच्चा होगा जो कि अपने थर्ड सेम में ये रिज्यूमे को प्रिपेयर कर रहा होगा जस्ट टू गेट सम इंटर्नशिप्स। तो वो क्या करेगा कि उसका जो करंट चल रहा है उसे डिग्री में डाल देगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉमा, एंड देन द ग्रेड विच इज देयर एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो वो उसे डाल के अपना जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है, और जो भी सिटी और स्टेट है वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे ईयर हो गया कि प्रेजेंट ईयर क्या है। खैर, उसके बाद हम लोग आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। अगर आपने किसी भी ऑनलाइन इंटर्नशिप की है या फिर किसी भी जगह कोई भी टाइप की इंटर्नशिप की है, आप उसे वर्क एक्सपीरियंस में ज़रूर इन्वॉल्व कर देना, क्योंकि ये सेक्शन ही काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे इंटर्न थे, या फिर अगर आप करियर को अपना रिवाइव करके दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो या वापस से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अपने एक्स एक्सपीरियंस लिख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस स्किल्स की भी ऑप्शन दी गई है। कुछ नहीं करना है, आपको बस बताना है कि आपका स्किल्स क्या था। अगर आप एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में थे, आप यहाँ वेब डेवलपमेंट लिख दोगे, और उसके बाद कॉमा देके आप सिंपली जो भी लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लिख दोगे, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप खोज रहे हो, सेम गोज हियर, है ना। और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप जस्ट अभी यंग हो और आप इंटर्नशिप के लिए ही ये रिज्यूमे का यूज़ करने वाले हो, तो फिर यहाँ पे आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है कि आपने अपना कुछ माइनर सा टीम को लीड किया था इन ऑर्डर टू विन समथिंग, यू कैन जस्ट पुट इट हियर सो दैट दे कैन नो कि हाँ, यू हैव समथिंग ऑफ योर बैकग्राउंड, कि एटलीस्ट ही इज़ अ ब्राइट गाय काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंटर्न्स, अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हो, इस सेक्शन को तो भर देना, क्योंकि
आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आप दिखाओगे और जितने दिखाओगे कि ये हो गया ये उसके स्किल्स में ये लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, उतना ही आपका जो इंटर्नशिप देने वाला बंदा होगा वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा। अगर आप जॉब स्विच में इसे यूज़ करना चाहते हो, आप अपना प्रोजेक्ट नेम के साथ जो भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है उसके साथ स्किल्स यहाँ पे डाल सकते हो कि आप कौन कौन से स्किल्स को जानते हो। और अगर ये जॉब मतलब एनडीए के अंदर आता है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बहुत स्किल्स पे ही ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आप गिटहब का लिंक तो प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। खैर, यहाँ पे एक ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा कि ये एक लिंक जनरेशन वाला पोर्शन है, तो अगेन आप इसको कंट्रोल के करके डायरेक्टली लिंक इसमें पेस्ट करके डाल सकते हो गिटहब की लिंक। खैर, अगर आप जस्ट अभी बीटेक पास होने वाले हो, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे प्रोजेक्ट को फिल आउट कर देना और अच्छे से एक्सप्लेन करना कि उसके मेन मेन मेजरली पॉइंट्स क्या थे उस प्रोजेक्ट के, आप लोगों ने क्या स्किल्स यूज़ किया है। और कंट्रोल के करके अगर आप वो प्रोजेक्ट का गिटहब पे अगर आपने उसे डाल के रखा है, खैर गिटहब पे कोई चीज़ को अपलोड कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा किसी दिन, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो आपके लोकल कंप्यूटर में रहता है, राइट। अगर आपको किसी को दिखाना है उस प्रोजेक्ट को, कोई इंटरव्यूअर है, तो आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि आप पूरा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेके तो नहीं जाओगे इंटरव्यू में, है ना। तो आप उसे गिटहब पे अपलोड कर दोगे और फिर वहां से एक लिंक जनरेट करोगे जो कि आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा इस वाले पे, है ना। तो जो भी, मैं अगर आपका रेज्यूमे देख रहा हूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूँगा और इस लिंक पे डायरेक्टली चला जाऊँगा। इसमें अभी कोई भी लिंक अटैच नहीं है, इसलिए जा नहीं सक रहा, क्योंकि ये एक जस्ट डमी रेज्यूमे टेम्पलेट है। आप इसे एडिट कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट नेम वन हो गया, जैसे यहाँ पे आपने कौन कौन से स्किल्स यूज़ किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। टेक्निकल स्किल्स पे अगेन हम लोग जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन में कवर कर रहे हैं कि एक हो गया लैंग्वेज, एक हो गया स्किल। और जब स्किल की बात करते हैं तो अगर आपको वेब टेक्नोलॉजीज़ में HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये तो लिख लेना। अगर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, ये लिख लेना यार, क्योंकि बेसिक होता है, बहुत बेसिक होता है। आपने स्कूल के टाइम से ही पढ़े हुए हैं HTML CSS। अगर नहीं पढ़े हुए हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आप मुश्किल से 2 दिन में अच्छे से समझ सकते हो HTML और CSS का बेसिक। और बूटस्ट्रैप कुछ नहीं होता, बूटस्ट्रैप एक जगह है जहाँ पे कोड्स रहते हैं। खैर, बाकी बूटस्ट्रैप की बात करें तो वहाँ पे कोड्स प्रेजेंट होते हैं और आपको वो कोड एज अ हेडर आप यूज़ कर सकते हो। मैं अगर अच्छे से आपको दिखा दूँ, तो अगर आपको बूटस्ट्रैप बेसिकली यूज़ करना है अपने कोड्स में, तो आप इस पे जाओगे और डायरेक्टली इसे खोलना। ये हो गया इसका डॉक्स पे जाना, और आप यहाँ से कोई भी कोड ले सकते हो। जैसे अगर आप क्विक स्टार्ट कर रहे हो विथ HTML, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो कोड एंड डायरेक्टली जाके अपने पेस्ट कर सकते हो, तो ये हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। सेम गोज़ विथ अगर आपको आपके वेबसाइट पे कुछ बटन्स वगैरह चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे फुटर चाहिए, सर्च की भी ऑप्शन आती है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ कि मुझे फूटर, हेडर एंड फूटर चाहिए, तो आप डायरेक्टली, अच्छा ये फूटर क्या होता है, तो ये जो नीचे का लाइन होते हैं, नीचे के कुछ कुछ लाइंस, जैसे इसका फूटर होगा कि ये जो लास्ट लास्ट की ये जो लाइंस है, तो इसके फूटर हमारे बूटस्ट्रैप लिंक्स वगैरह, ये फूटर हो गया, राइट। एंड व्हाट इज़ द हेडर, तो हेडर ये हो गया, ये जो एग्जांपल्स, आइकन्स, थीम्स, ब्लॉक्स, ये सब है। तो आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ से नैव बार हो गया कि अगर आपको नेविगेशन बार डालने हैं, राइट। अगर आपको नेविगेशन बार डालना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये कोड उठाएंगे आप लोग और डायरेक्ट अपने विजुअल स्टूडियो कोड में डालेंगे और रन करेंगे, तो आपको एक नेविगेशन बार कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, जैसे अगर आपको नेविगेशन बार में इमेजेस एंड टेक्स्ट चाहिए, तो आप इसे डाल सकते हो। बाकी बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसे अच्छे से कवर करना और आप कैसे इसे कोड में यूज़ करके जल्दी से कोड कर सकते हो। जब चैट जीपीटी नहीं था तो ये था, तो ये काफ़ी टाइम से है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा वेब टेक्नोलॉजीज़ का जो बेसिक है, HTML CSS और बूटस्ट्रैप। और बाकी APIs अगर आपको पता है और आप थोड़ा सा फेमिलियर हो वेब टेक्नोलॉजी से, तो आप उसे भी डाल सकते हो। साथ ही साथ क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ में ऑस आता है और बाकी सब क्लाउड के आते हैं। डेटाबेसेस, जैसे मैं बता रहा था, डेटाबेसेस आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो MySQL और SQL लिख लेना। बाकी DBMS लिख सकते हो कि आपको बेसिकली
क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डेटाबेस को कैसे किया जाता है वो पता है। फ्रेमवर्क्स अगर आपको आता है कि अगर आपने पाइथन के बैकएंड फ्रेमवर्क किए हुए हैं जैंगो वगैरह तो आप उस पर लिख सकते हो। और अदर टूल्स में आप ये लिख सकते हो कि आपको कौन कौन से टूल चलाने आते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करो तो अगर आपने डॉकर चलाया हुआ है या आपने बेसिक वीएस कोड चलाया हुआ है या फिर माई एसक्यूएल का क्लाइंट सर्वर चलाया हुआ है तो आप उसे टूल्स में डाल सकते हो। माई एसक्यूएल का बेसिकली एक पीएचपी माई एडमिन होता है, उसे आप चला सकते हो, तो आप उसे अदर टूल्स में डाल सकते हो। प्रोग्रामिंग आपकी हो गई जावा, पाइथन और सी, क्योंकि सी सारे कॉलेजेस में सिखाई जाती है। तो ये हो गया हमारे टेक स्किल्स जिसमें आप डाल सकते हो। और जो बेसिक है जैसे कि एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप, ये छोड़ना मत। ये एक टाइप से ये सब चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं लेती पर ये रेज्यूमे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाती है तो थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिखेगा। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप कोई और लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं, जैसे कि आप इंग्लिश के साथ साथ कोई और लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हटा के यहाँ पे आप अपना अचीवमेंट्स भी डाल सकते हो। अगर आप अपने कोडिंग चैम्पियन रहे हो कॉलेज में या फिर आपने किसी भी क्लब में कोई भी एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो लिख देना है कि हाँ आई वॉज द विनर ऑफ दिस सिलिकॉन रोबोटिक्स इवेंट। या फिर आप इसमें अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन हटा के अचीवमेंट भी डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिक रेज्यूमे। अच्छा, अब ये एटीएस में क्या स्कोर लाएगा, क्योंकि मतलब एटीएस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो जब आप रेज्यूमे को अपना अप्लाई करते हो तो जो कंपनीज होती हैं वो एटीएस के थ्रू इसे पार करती है। आपको अगर एटीएस आपका स्कोर अगर अच्छा हो फिर वो ट्रैकिंग सिस्टम आपके रेज्यूमे को थोड़ा सा पुश करता है और आपको अच्छे से मतलब आपको इंटरव्यू राउंड तक हो सकता है पहुंचा देता है। तो जब मैंने इसे चेक किया तो इसका स्कोर अराउंड 78/100 था। आप इसे अगर एडिट करोगे, और ये बेसिक टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, जब आप इस पे अपने लिंक्स डालोगे, जब अपने प्रोजेक्ट लिंक्स डालोगे या फिर वगैरह वगैरह, तो इसका स्कोर काफ़ी और बढ़ेगा और अच्छा हो जाता है। बट बाय द वे ये दो फॉर्मेट में, ये कंटेंट में, जस्ट लाइक व्हाट आई सेड कि आप कंटेंट अगर अपना डालोगे तो ये 50% से बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ जूनियर्स ने मेरे इस सेम टेम्पलेट को यूज़ किया था एंड उनका था कि इसके एटीएस स्कोर काफ़ी अच्छे आते हैं। स्टाइल में ये बहुत सिंपल है इसलिए 75% है। बाकी स्किल्स और फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि ये पूरा अच्छे से है। और सेक्शन में जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हटा के अचीवमेंट्स का सेक्शन डाल दोगे तो वो बहुत सारी कंपनीज का एटीएस बेसिकली क्या होता है कि हर कंपनी अपना एक जो भी रिक्वायरमेंट है वो रेज्यूमे में सेलेक्ट करके देती है। और अगर आपने अचीवमेंट डाल दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जगह तो अगेंस्ट स्कोर बढ़ जाएगा। खैर, आप इसे एडिट कैसे करोगे अगर आपको वो नहीं पता तो आप बेसिकली जाना गूगल पे, लिख देना कि हाउ टू एडिट पीडीएफ फाइल इन वर्ड फॉर्म, है ना। तो आपको बेसिकली बहुत सारे यहाँ पे पीडीएफ एडिटर्स मिल जाएंगे, आप जाना यहाँ पे पीडीएफ एडिट कर लेना। और तो और ट्राई करना रेज्यूमे आपका एक पेज में बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 2 पेज वाली रेज्यूमेस को मतलब ये समझा जाता है कि या तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस छोड़े हैं, और अगर आप जॉब प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपका रेज्यूमे 2 पेज का हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत काम किया होता है, राइट। अगर आप लेकिन न्यू भी हो तो आप अपना प्रोजेक्ट भर दो, और अगर वर्क एक्सपीरियंस बहुत है वो भी भर दो। अगर आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा फील्ड दिखेगा दैट मीन्स आपने काम किया है, काफ़ी अच्छे से काम किया है। तो मेहनत करते रहो, और जो भी मेहनत करोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बात कर लिया हम लोगों ने रेज्यूमे पे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, एडिट कर लेना, बाकी डन है। थैंक यू सो मच। एंड अगेन आज हम लोग बात करते करते एक और टॉपिक को कवर कर दिए, जो कि अच्छे से कवर करने के लिए मुझे एक वीडियो बनाना होगा, वो है बूटस्ट्रैप एंड वर्डप्रेस। अब ये वर्डप्रेस क्या होता है इस पे बात करेंगे, और साथ ही साथ बूटस्ट्रैप का यूज़ कैसे होता है इसको भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।